दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। देश दुनिया के तमाम अलग अलग हिस्सों में मुस्लिमों को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। अक्सर वही बातें जो कि भारत में हुआ करती हैं, फिर चाहे वह उनकी आबादी बढ़ना हो या फिर उनका शैक्षिक संस्थानों पर कंट्रोल करने की कोशिश करना हो या फिर अपने मुस्लिम एजुकेशन सेंटर्स में बच्चों को काफी चरमपंथी शिक्षा देना हो। इसी कड़ी में एक देश का नाम आया है और वहाँ का मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मामला अब वैश्विक स्तर पर पहुंच चुका है। तो आखिर क्या है पूरी कहानी? आखिर क्यों एक बार फिर से जापान ने बहुत ही सख्त कदम उठा लिया है? आखिर क्यों कहा जा रहा है कि अब मुसलमानों को जापान में दफनाने के लिए भी जमीन नहीं मिलने वाली? तो आखिर ऐसा क्या किया है जापान की सरकार ने? चलिए आपको बताते हैं इस नई खबर के बारे में, जिसको जानकर आप भी हैरान रहने वाले हैं। जापान से बड़ी खबर सामने आई। यहाँ की सरकार ने मुसलमानों को दफनाने के लिए और जमीन देने से इनकार कर दिया है। सरकार ने अब साफ तौर पर कह दिया है कि नई जमीन नहीं दी जाएगी। तो जापानी परंपरा के अनुसार दाह संस्कार करना पड़ेगा या फिर पार्थिव शरीर को अपने मूल देश ले जाकर दफन करना पड़ेगा। 10 कब्रिस्तान पहले से मौजूद हैं, लेकिन मुस्लिम समुदायों की बढ़ती जनसंख्या की वजह से अतिरिक्त कब्रिस्तानों की मांग की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, जापान अपनी आधुनिकता और परंपराओं के लिए दुनिया भर में मशहूर है और यहाँ अब काफी तेजी के साथ मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। और इससे सिर्फ जापान के लोग चिंतित नहीं हैं, बल्कि सरकार भी उतनी ही चिंतित है। अनुमान के मुताबिक जापान में इस समय करीब 2 लाख मुस्लिम रहते हैं और यह काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। यानी मुस्लिम पॉपुलेशन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है जापान में। और ये ज्यादातर वो लोग हैं जो कि यहाँ काम करने आए हैं या फिर अवैध प्रवासी। लेकिन सरकार का और मुस्लिमों के बीच जो इस बार पंगा हुआ है वो है अंतिम संस्कार को लेके। जिस तरह हिंदू धर्म में शवों को जलाया जाता है, ठीक उसी तरह जापान में भी पारंपरिक रूप से जो शव होते हैं उनको जलाया ही जाता है, उन्हें दफनाया नहीं जाता। लेकिन इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में शव दफनाना ही एकमात्र विकल्प, यानी जो भी इस्लाम को फॉलो करता है वो शव को दफनाने में ही विश्वास करता आया है। और यह परंपरा जब से इस्लाम का उदय हुआ, यानी 1400 साल पहले से, तब से आज तक चली आ रही है। मुस्लिम जब ये शव दफनाते हैं तो इनको एक अलग जगह की आवश्यकता होती है और यही अलग जगह अब सरकार ने मुस्लिमों को कुछ अलग ही बता दी। सरकार ने कहा है कि हम अपने यहाँ किसी भी मुस्लिम को शव दफनाने के लिए बिल्कुल भी जमीन नहीं देंगे। और जापान के अलावा जिस भी देश में मुस्लिम अपना शव दफनाना चाहते हैं वह हवाई जहाज से ले जा करके वहाँ दफनाए जा करके, यह सरकार का कहना है। सरकार ने इसके पीछे तर्क क्या दिया है? सरकार ने कहा है कि दरअसल जापान में बुजुर्गों की आबादी काफी तेजी के साथ बढ़ रही है, जिससे कब्रिस्तानों पर पहले ही काफी ज्यादा दबाव है। 承知してるかどうか聞いてるんじゃないんです。ご在位の時にこれほどまでに国民のこと、我が国のことを考えてくださっているということがお示しになられているのに、欧米で今何が起こっているのかっていうことから学ばなきゃいけないんじゃないかと思います。और सरकार ने कहा कि टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों में हर इंच जमीन भी सोने के भाव बिकती है और मुस्लिम समुदाय कई वर्षों से कब्रिस्तान की मांग कर रहा है। इसलिए टोक्यो और ओसाका की जो इतनी महंगी जमीन है, इसको हम किसी भी तरह से व्यर्थ नहीं जाने देंगे, खासकर दफनाने के लिए तो बिल्कुल नहीं। हालांकि कई मुस्लिमों ने इस पर यह बोला कि अरे ऐसा अगर होगा तो मजदूर कम हो जाएंगे जापान में और जापान में लेबर्स की शॉर्टेज हो जाएगी। इसके अलावा कई लोगों ने इसे इस्लामोफोबिया का नमूना बताया। वहीं मानवाधिकार संगठनों का ये कहना है कि ये फैसला काफी निराशाजनक है। जापान जैसा विकसित देश इस तरह के कदम कैसे उठा सकता है? फिलहाल जो मुस्लिम समुदाय है जापान में रहने वाला, वो कह रहा है कि हम इसके खिलाफ अब कानूनी और न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे और कहा कि यूएन तक इस मामले को लेके जाएंगे। हालांकि यूएन के भी कई नेताओं का बयान है, उन्होंने कहा कि हम इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो ये था आज का वीडियो। जापान का यह निर्णय आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।